इंटीग्रेशन गिवन है आपको और लिमिट है 0 to π/2, 0 to π/2 sin x 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, ये है आपका। ठीक है, अब देखिएगा अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? प्रतिस्थापन विधि कहती है कि cos x को t लेट करें तो उसका डिफरेंशिएशन dx के मल्टीप्लाई में होना चाहिए। दिखाई दे रहा है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x, तो माइनस की कांस्टेंट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना मेन फंक्शन क्या है? sin x, और sin x dx की मल्टीप्लाई में। तो अपन क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, अपन लेट करेंगे t इक्वल टू cos x implies that dt equal to minus sin x dx is implies that minus dt equal to sin x dx। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है बच्चों। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो ये है, बट ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 9th चैप्टर में था, बिल्कुल वो क्वेश्चन है। बस ये क्या है, आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसमें लिमिट की भी बात करनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि जो लिमिट दी हुई है 0 to π/2, जो लिमिट है आपकी, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज π/2। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसकी है? x की है, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में। लेकिन अपन फंक्शन को किस में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं अब? बाय सब्स्टिट्यूशन t के फंक्शन में। अब t के फंक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लिमिट बनेगी वो t की बननी चाहिए। तो t की बननी चाहिए तो अपन x की लिमिट को t की लिमिट में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने का तरीका देखिए, आपको पहले भी बताया था, दोबारा से देखिएगा। लिमिट चेंज करते हैं, देखिए लिमिट चेंज करने के लिए क्या करेंगे? व्हेन, जब x इक्वल टू 0, देन, तब t इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो t की वैल्यू आपने क्या पुट की हुई है? cos x। तो x इक्वल टू 0, तो यहाँ x की जगह 0 आ जाना चाहिए। t इक्वल टू cos ऑफ 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी है? 1। तो देखिए जब x इक्वल टू 0 होता है लोअर लिमिट में, तब t इक्वल टू 1 हो जाता है। इस तरह से लिमिट भी t में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आप आगे इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो बच्चों को लिमिट किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? t के रेस्पेक्ट में चाहिए। आगे देखते हैं, व्हेन अपर लिमिट की बात कर लेते हैं, x इक्वल टू π/2, देन t इक्वल टू, देखिए cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो इस तरह t की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब अपना पूरा लिमिट भी चेंज कर ली, सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया, फंक्शन अपना बदल के क्या हो गया? देखिए इंटीग्रेशन लोअर लिमिट, जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू 1, तो t की लिमिट 1 हो गई। 1 to 0 sin x dx की वैल्यू माइनस dt पुट कर दी, और नीचे में 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि cos की वैल्यू क्या थी आपकी? t थी स्टूडेंट। अब देखिए आगे और बढ़ते हैं अपन। जब अपन ये करते हैं तो यहां पर ये माइनस का साइन दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां पर एक थ्योरी देना चाहता हूं आपको, और थ्योरी है अगले चैप्टर की, लेकिन हम इसमें अपन यूज में लेंगे तो अपन सीख लेते हैं साथ के साथ। देखिए जब कोई लिमिट हो a to b और f(x) dx आपका फंक्शन हो, अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो लिमिट चेंज हो जाती है। अपर लिमिट लोअर बन जाती है, लोअर लिमिट अपर बन जाती है, यानी ये b to a हो जाएगा f(x) dx। ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं स्टूडेंट्स, दोनों वैल्यू क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यहाँ इसको भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये प्लस हो जाएगा, तो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेकिन लिमिट चेंज हो जाएगी 0 to 1। ओके, अब क्या करें? अब 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या कर दे? इंटीग्रेशन कर दे, जो कि कितना होता है? tan इनवर्स टी होता है। तो आप कर देंगे tan इनवर्स टी, और लिमिट लग गई 0 to 1। लिमिट क्या लग गई? 0 to 1। 0 to 1 लिमिट लग गई, तो इंटीग्रेशन देखिए कितना हो जाएगा? अपर लिमिट लग गई है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपका डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है? डेफिनेट इंटीग्रेशन का, वहां से आया। देखिए अपन क्या करते थे? एफ बी माइनस एफ ए, स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी फंक्शन है उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। अपर लिमिट 1 तो t की जगह चला जाएगा 1, तो ये tan इनवर्स 1, और लोअर लिमिट 0 तो माइनस tan इनवर्स 0। अब इनकी वैल्यू tan इनवर्स 1 की वैल्यू बच्चों को पता है π/4 होती है, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो π/4 माइनस 0 इक्वल टू π/4 इज योर आंसर स्टूडेंट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, और स्क्रीनशॉट लेते ही डन लिख दिया करो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंटीग्रेशन 1 to 3 इज लिमिट योर, एंड आपका जो फंक्शन है वो है log ऑफ cos x अपॉन में x dx। आप तो जानते हैं सब्स्टिट्यूशन होना है, सब्स्टिट्यूशन होना है तो किसको टी लेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। देखिए उसको टी लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन dx के मल्टीप्लाई में हो। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, और 1/x dx के मल्टीप्लाई में है, तो सीधी सी बात है t किसको लेट किया जाए, cos x को लेट किया जाए स्टूडेंट्स। तो देखिए cos x को लेट करते हैं, लेट क्वेश्चन टू क्या माना आपने, log x लिया, इंप्लाइज दैट dt इक्वल टू कितना हो गया, 1/x dx हो गया। तो यहां पर dt इक्वल टू 1/x dx, तो dx अपॉन x इक्वल टू dt आपका हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन लिमिट भी चेंज करते हैं, लिमिट देखिएगा कैसे चेंज करेंगे, आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू आपका 1 है, तो t इक्वल टू देखना log x है, तो log 1 हो जाएगा, x की जगह 1 लिख दिया, log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है, ठीक है। फिर x इक्वल टू 3 है, तो इंप्लाइज दैट t इक्वल टू log 3। log 3 की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अपन log 3 ही लिख देंगे, क्योंकि इसकी पॉइंटों में जो वैल्यू आएगी उसको लिखना आवश्यक नहीं है। इंटीग्रेशन चेंज करते हैं, लिमिट हो गई 0 टू log 3, एंड cos ऑफ log x की जगह t, तो cos t, और dx अपॉन x की जगह क्या आ गया, dt, तो ये dt cos x का क्या होता है, sin t। इंटीग्रेशन हो गया, अपर लिमिट कितनी है log 3, और लोअर लिमिट कितनी है 0। आंसर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट log 3 रखेंगे, साइन ऑफ log 3 माइनस साइन ऑफ यहां पर 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो आंसर इज साइन log 3 इज योर आंसर स्टूडेंट। इसमें कांस्टेंट नहीं आता है, ओके। तो इसको कर लें स्क्रीनशॉट इसका, और डन लिख दे फटाफट, मैं आगे बढ़ू। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, इंटीग्रेशन है 0 to 1 e raised to the power root x अपॉन root x dx। ये क्वेश्चन है आपका, 0 to 1 आपकी लिमिट है, ओके। देखिए रूट एक्स का जब अपन डिफरेंशिएशन करें तो क्या आता है, 1 अपॉन रूट एक्स, तो 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 2 कांस्टेंट वैल्यू है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। 1 अपॉन रूट एक्स मिलेगा आपको, 1 अपॉन रूट एक्स मिलेगा, तो t किसको लेट करना चाहिए, रूट एक्स को करना चाहिए, तो लेट t इक्वल टू रूट एक्स इंप्लाइज दैट dt इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और dx मल्टीप्लाई में इंप्लाइज दैट 2 को इधर में ले आएंगे, 2 dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट एक्स dx। ये सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब लिमिट की बारी, लिमिट देखिए कैसे चेंज करेंगे, x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, इज इंप्लाइज करेगा t इक्वल टू रूट 0। देखो t इक्वल टू रूट x, तो रूट 0, तो सामने हो जाएगा 0। फिर x इक्वल टू अपर लिमिट 1 ले रहे हैं, तो t इक्वल टू रूट 1, तो इक्वल टू 1, तो आपका इंटीग्रेशन बन गया 0 to 1, लिमिट चेंज ही नहीं हुई, और आपका फंक्शन बन गया e की पावर t, और dx अपॉन रूट x इक्वल टू दिया। और अब देखिए e की पावर t का, e की पावर t 2 बाहर मल्टीप्लाई में, लिमिट लग गई 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट e की पावर 1, और लोअर लिमिट लगाई e की पावर t की जगह जाएगा 0। तो यहां पर देखेंगे 2 इंटू e की पावर 1 का मतलब e, और ये माइनस आपका कितना हो जाएगा, e की पावर 0 1 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। इस तरह से कर देंगे, स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़े। तो इंटीग्रेशन लिमिट इज 0 टू π/2 1 प्लस साइन x का अंडर रूट dx। मैंने कहा 1 को क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन इक्वल टू
0 टू पाई बाई 2 आपका लिमिट है। 1 को लिख दिया cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन x बाई 2, साइन x को हाफ एंगल में 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इंटीग्रेशन के। और dx अब क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए 0 टू पाई बाई 2 आपकी लिमिट है, अंडर रूट में हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। अब ये dx आपका लिमिट कितना है, 0 टू पाई बाई 2 है, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, ठीक है। और ये आपका dx मल्टीप्लाई में cos x बाई 2 का इंटीग्रेशन कर देंगे, sin x बाई 2 का इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन को अलग अलग भी किया जा सकता है बच्चों, देखिए ऐसे 0 टू पाई बाई 2 जितना अलग करोगे, जितना पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एक साथ नहीं करोगे, लिमिट अलग अलग लगाओगे, उतना ही आसान बनेगा, उतना ही क्वेश्चन का आंसर जल्दी आएगा। तो मैं कहता हूं क्वेश्चन अगर प्लस माइनस में आपका फंक्शन दिया हुआ है तो उसको पार्ट में डिवाइड कर लो, जैसे कि cos x बाई 2 को मैं अलग ले लेता हूं, प्लस 0 टू पाई बाई 2 साइन x बाई 2 को मैं अलग ले लेता हूं, और ये इस तरह से कर देंगे। तो देखिए cos x बाई 2 का क्या हो जाएगा, साइन x बाई 2, और x बाई 2 का x का कोफिशिएंट कितना है, 1 बाई 2 से डिवाइड भी करना होगा, और ये 0 टू पाई बाई 2 प्लस यहां पर क्या कर देंगे आप, माइनस cos x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, ठीक है। साइन का क्या होता है, माइनस cos कर दिया, लिमिट लगा दी 0 टू पाई बाई 2। देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन, इसी को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे, 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, 1 बाई 2 बाहर आएगा, नीचे में तो 2 ऊपर में चला जाएगा, और साइन x बाई 2 पे लिमिट लगेगी। ध्यान रखिएगा लिमिट किस पे लगती है, फंक्शन पे। कांस्टेंट वैल्यूज बाहर चली जाती हैं, लिमिट लगाने की जरूरत नहीं होती है उन पे, कांस्टेंट वैल्यू कॉमन आ जाती है बाहर में। तो 1 बाई 2 को बाहर लेके ऊपर चला गया, क्या आ गया, 2 आ गया, बाहर ले लिया है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन थोड़ी था, ये तो कांस्टेंट वैल्यू थी, इस पर लिमिट वर्क करेगी ही नहीं। यहां पर चलते हैं आगे, प्लस माइनस, माइनस भी बाहर ले लिया, कांस्टेंट वैल्यू है, 1 बाई 2 को क्या लिख दिया, ऊपर जाके 2 हो गया, और cos x बाई 2 पे क्या लगा दोगे, लिमिट लगा दोगे स्टूडेंट 0 टू पाई बाई 2। अब आगे बढ़ते हैं, 2 बाहर में है, देखिए यहां पर ब्रैकेट में क्या आएगा, अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है, पाई बाई 2, अपर लिमिट पाई बाई 2 लिखेंगे तो अंदर में ब्रैकेट में देखना क्या बनेगा, साइन x की जगह पाई बाई 2 रखा, क्या बन गया, पाई बाई 4, माइनस आएगा, माइनस लोअर लिमिट इज 0, 0 लिखोगे तो साइन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और -2 ब्रैकेट cos क्या आएगा, cos की लिमिट क्या आएगी, अपर लिमिट पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 4 हो जाएगा, और माइनस cos ऑफ 0 हो जाएगा स्टूडेंट। आगे चलते हैं, 2 बार में ब्रैकेट में अंदर, अंदर में sin पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है, आप जानते होंगे, sin 0 की वैल्यू 0 -2, और अंदर कितनी 1 बाई रूट 2, वैल्यू cos पाई बाई 4 की होगी, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो -1 कैलकुलेट कर लीजिएगा, दैट इज योर आंसर स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें और लिख दें फटाफट, ठीक। इसकी पीडीएफ ग्रुप पे पहले ही भेज रखी है, सभी के आंसर और सॉल्यूशन मैंने लिख के आपको पीडीएफ सेंड कर रखी है, आप उससे क्वेश्चन मिला सकते हैं, मुझसे समझिए। अगर आपके स्क्रीनशॉट में नहीं भी देखना है तो पहले से पीडीएफ पड़ी हुई है आपके पास, उन क्वेश्चंस को आप रोज का होमवर्क रोज के रोज कर लेंगे, है ना, नहीं तो वर्कलोड बढ़ जाएगा बच्चों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन क्या गिवन है आपको, y अपॉन वाई प्लस सी, 0 टू सी, आपको है 0 टू सी तो आपकी लिमिट है, और y अपॉन वाई प्लस सी है, अंडर रूट, और dy y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है आपको। सोचिए बच्चों, नीचे में अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर क्या है, y प्लस सी है, जब भी अपने को अंडर रूट रखा हटाना होता है क्या करते हैं, टी स्क्वायर लेट कर लेते हैं, याद कीजिए 9th चैप्टर। अब टी स्क्वायर लेट कर लेते हैं तो लेट कर लेंगे y प्लस सी को टी स्क्वायर, तो अपन लेट करते हैं, लेट टी स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस सी,
तो फिर बच्चों इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में 2t और dt मल्टीप्लाई में, और राइट साइड में y का dy, y का 1, c का 0, 1 इंटू dy इज dy। ओके, तो dy की वैल्यू 2t dt और t स्क्वायर की वैल्यू है, t स्क्वायर की वैल्यू है तो t की वैल्यू कितनी, रूट y प्लस c, दोनों तरफ रूट ले लिया, इस तरह से आप कर देंगे। ठीक है, अब ये आपकी हो गई। अभी कुछ बच्चे कह देंगे, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 हो तो x इक्वल टू 5 थोड़ी आएगा, प्लस माइनस 5 आएगा, है ना, ये आप कह सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी अंडर रूट दिया हुआ है, और अंडर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लग सकता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपना फंक्शन अंडर रूट वाई प्लस सी है। ये वाई प्लस सी अकेला खुला नहीं पड़ा हुआ था, अंडर रूट में लिखा हुआ था, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अब आगे करते हैं इंटीग्रेशन। अच्छा, लिमिट चेंज कर देते हैं, लिमिट चेंज करते हैं। x y इक्वल टू 0, लिमिट dy है तो y की लिमिट है ये, y इक्वल टू 0 इज इंप्लाइज दैट t इक्वल टू, t ये रहा, अंडर रूट में y की जगह क्या आ जाना चाहिए, 0, तो 0 प्लस c इट मींस रूट c। y इक्वल टू अपर लिमिट कितनी है c, तो t इक्वल टू y की जगह c प्लस c का अंडर रूट, यानी कि 2c का अंडर रूट। आपका इंटीग्रेशन हो गया है कितना, रूट सी से अंडर रूट 2c। और क्वेश्चन में देखिए y की वैल्यू मुझे रखनी है, यहाँ पे y ये रहा, c इधर जाएगा, t स्क्वायर माइनस c हो जाएगा y, और अंडर रूट y प्लस c की वैल्यू कितनी है, t है, तो ये t लिख दी, 2t dt, t से t कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा ऑपरेटर से, ये रूट c, ये रूट 2c, और ये t स्क्वायर माइनस c, और कितना dt। आप आगे चलते हैं, 2 बाहर में रहता है, और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3, लिमिट लग गई, लिमिट लग गई। अच्छा, सी का भी ले लेते हैं, माइनस सी टी, और लिमिट लग गई रूट सी से रूट 2c, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही काम करना है, अलग अलग कर लेते हैं। देखिए अलग अलग करना बहुत जरूरी है, अलग अलग करोगे तो क्वेश्चन का आंसर बढ़िया आएगा। देखिए यहां से 2 अंडर मल्टीप्लाई करूंगा, 2/3 इज कांस्टेंट, मैंने कहा फंक्शन पे लिमिट लगती है सिर्फ, तो टी क्यूब पे लिमिट लगा देंगे, टी क्यूब पे लिमिट लगा देंगे रूट सी से अंडर रूट 2c, और फिर बीच में माइनस है, और 2 बाहर में था ही, मल्टीप्लाई होगा, सी अंदर से आएगा, बाहर ले लेंगे लिमिट से, टी के ऊपर लिमिट लगेगी सिर्फ, टी पे लिमिट क्या लगेगी, रूट सी और रूट 2c। बोर्ड भर गया है, आगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेके लिखना भी है, ताकि मुझे पता लगे कि ले लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। बताइए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि dx के मल्टीप्लाई में रखा हुआ है, तो लेट t इक्वल टू tan इनवर्स x, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन क्या है, मल्टीप्लाई में है, किसके, dx में, इंप्लाइज दैट लेफ्ट साइड में dt, राइट साइड में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, dx। अच्छा, लिमिट चेंज करते हैं, अब लिमिट की बारी, लिमिट देखिए x इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट tan t इक्वल टू कितना आएगा, t इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x, तो इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह कितना, 0, तो आगे आया 0 आपका। ठीक है, आगे देखते हैं, x इक्वल टू अपर लिमिट इज इंफिनिटी, t इक्वल टू tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाई 2। मैंने कल भी बताया था, कल तो आप
वीडियो नहीं देख पाए होंगे, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। देखिए बच्चों, tan इनवर्स डिफाइन कहाँ होता है, पहले उसको 1/1/2 बनाना पड़ता है। याद होगा, किसी बच्चे को याद है 1/1/2 फंक्शन के ही इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो पाते हैं? कोई बोलेगा कि जो 1/1/2 होता है, एक एक ही आच्छादक फलन के ही प्रतिलोम फलन विद्यमान होते हैं। याद है क्या स्टेटमेंट? 11th क्लास में खूब पढ़ाया है। कोई बच्चा जवाब दे दे। मयंक धाकड़ का आया है, सिर्फ नीतू का आया है। ओके नीलम, वेरी गुड। तो सुनिए बच्चों, जब अपन इसको 1/1/2 बनाते हैं, यानी कि एक ही आच्छादक बनाते हैं, तो ये -π/2 से π/2 के बीच का फंक्शन लेते हैं। मतलब डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2 का। लेकिन ये फंक्शन कौन सा है, tan x। tan x को इतना ही डिफाइन करेंगे, और इतने में डिफाइन करेंगे तो ये 1/1/2 हो जाएगा। और ये 1/1/2 हो जाएगा तो इसका इनवर्स tan इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा। tan इनवर्स x क्या एग्जिस्ट करेगा। और tan इनवर्स x का ग्राफ देखा होगा आपने, ऐसा आता है कि नहीं आता? तो जो डोमेन होता है वो तो कोडोमेन बन जाता है, प्रांत तो सह प्रांत बन जाता है, परिसर बन जाता है, और परिसर प्रांत हो जाता है। तो डोमेन रेंज में चेंज हो जाता है, और रेंज डोमेन में चेंज हो जाती है। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाता है, -π/2, और यहाँ क्या आ जाता है बच्चों, π/2। तो बताइए बच्चों, रेंज क्या बन गई tan इनवर्स x की, -π/2 to π/2। तो इनवर्स फंक्शन tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू π/2 आएगी। वैसे तो और भी आ सकती है अलग अलग, अगर आप इधर डिफाइन करते इसको तो अलग आ जाती, ठीक है। तो आपकी आ जाती 3π/2, है ना, तब तो 3π/2 आ जाती है इसको। लेकिन मेन वैल्यूज अपन कहाँ लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं। इसलिए अपन जनरली क्या करते हैं, tan इनवर्स इंफिनिटी इक्वल टू π/2। गलत वहां पर भी नहीं होगा, गलत नहीं है कि 3π/2 ले लोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन मेन वैल्यू में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन फंक्शंस को कहां पढ़ते हैं, मेन वैल्यूज, जो कि -π/2 से π/2 के बीच में इसको इनवर्स फंक्शन को एग्जिस्ट कराते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस दौरान ये फंक्शन 1/1/2 हो जाता है। बच्चे कहें π/2 से 3π/2 करा सकते हैं, तो ये सेकंड चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तब खूब खुल के ये बातें अपनी हुई थी। और 11th क्लास में जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया था तब भी ये बातें खुल के हो चुकी हैं। 11th में भी की हैं, 12th के सेकंड चैप्टर में भी की है। ओके ठीक है। तो इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, x इक्वल टू इंफिनिटी तो t इक्वल टू π/2। ये लो लिमिट चेंज कर दी, t की लिमिट आ गई e की पावर t, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज dt, e की पावर t का e की पावर t, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e रेज टू द पावर π/2 माइनस e रेज टू द पावर 0, तो आंसर हो जाएगा e रेज टू द पावर π/2 माइनस 1 इज योर आंसर। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 इंटीग्रेशन क्या गिवन है, देखिएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स 1 to 2 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx। देखिए यहां पर देखने वाली बात यह है कि log x का डिफरेंशिएशन जो है 1 अपॉन x होता है dx के मल्टीप्लाई में। अच्छा 1 प्लस लॉग एक्स का भी तो 1 अपॉन x ही होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, तो अपन पूरे को ही क्यों ना मान ले। तो अपन लेट करेंगे, लेट t इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है ना। log x मान के भी कर सकते हो, लेकिन 1 प्लस लॉग एक्स मान लोगे तो पूरा ही कन्वर्ट हो जाएगा, अच्छी बात है ना, टी स्क्वायर ऊपर बन जाएगा। और dt इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, dx आपका हो जाएगा, इंटीग्रल लिमिट चेंज करते हैं,
लिमिट चेंज करें तो क्या होगा, x इक्वल टू 1 इज इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू 1 प्लस log 1। देखिए यहाँ पर रख दिया t इक्वल टू 1 प्लस log x था, तो x की जगह 1 पुट कर दिया, देन आंसर आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। t इक्वल टू 1, log 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो ये इस तरह से हो जाता है। आगे चलते हैं, x इक्वल टू 2 लिखेंगे तो t इक्वल टू देखिए 1 प्लस log 2 हो जाएगा बेटा, और log 2 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, पहले भी log 3 आया था, वहां पे भी अपन ने पॉइंट 2 में वैल्यू नहीं निकाली थी, आवश्यकता ही नहीं है, log 2 ही पड़ा रहने देंगे। अब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन के बाद देखो लिमिट बन गई आपकी 1 टू log 2, 1 टू 1 प्लस log 2, और फंक्शन बन गया टी स्क्वायर और dx अपॉन x क्या हो गया dt, तो dt टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, और लिमिट लग गई 1 टू 1 प्लस log 2, और फिर 1 अपॉन 3 बाहर निकाल ले, 1 अपॉन 3 तो बाहर आ जाएगा, टी क्यूब पे लिमिट लगेगी और 1 से 1 प्लस log 2, और फिर 1 अपॉन 3 बाहर रहेगा, ब्रैकेट लगाया, अपर लिमिट यानी कि 1 प्लस log 2 का होल क्यूब बन गया, और माइनस 1 लोअर लिमिट रखेंगे टी की जगह 1, तो 1 क्यूब बन गया। 1 क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। इज योर आंसर स्टूडेंट। ओके, इस तरह से आप कर लेंगे। अच्छा, इसको ओपन करना चाहे तो ओपन करके 1 कट भी जाएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ देना, ठीक है। 1 क्यूब को क्या लिख देंगे 1। आगे बढ़ते हैं, बोलिए, बोलो भाई। पंकज प्रजापति, ओके डन, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे फोकस करते हैं। क्या कहता है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, आज 2 क्लासें होंगी ना, नेक्स्ट क्लास में सारे कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने 9 चैप्टर अच्छे से किया है ना, उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, और जो पढ़ता नहीं है ना, घर पे टाइम पास करता है, उसको दिक्कत आएगी। 9th क्वेश्चन मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा कि ये 9th क्वेश्चन 9 चैप्टर में देखा हुआ है क्या तुम्हारा, जल्दी बोलो। 9 चैप्टर के 9.4 में देखा हुआ है क्या, जल्दी बोलो। 9.3 या 9.4, 9.4 शायद, जल्दी बोलो, देखा हुआ है क्या। अरे 9th क्वेश्चन है, dx अपॉन, देखा हुआ है, ओके, यस सर। समीर का भी देखा हुआ है, अरे वाह, क्या किया था समीर, टी स्क्वायर लेट किया था किसी को इसमें, टी स्क्वायर इक्वल टू, जल्दी लिख के बताओ, देखिए क्या लेट करें इसमें। मैंने कहा था बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, इस क्वेश्चन में बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा लिखा हुआ होगा, और वहां पर भी ये चीज थी, और मैंने आपको फोकस किया था इस पे कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो तो टी स्क्वायर किसको लेट करना है, और बीटा ग्रेटर देन अल्फा हो तो टी स्क्वायर किसको लेट करना है, मैंने वहां पर फोकस किया था। जल्दी से बताओ टी स्क्वायर किसको लेट करना है इस क्वेश्चन में। 9.3 में है वो तो ठीक है राहुल, मैं कह रहा हूं टी स्क्वायर किसको लेट करोगे, वहां पर बात हुई थी अपनी। जल्दी दो यार आंसर समीर। x माइनस ए, वेरी गुड, बहुत शानदार, टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए किस तरह से करेंगे, बच्चों ने बता ही दिया आप में से ही कि एक्स टी स्क्वायर किसको लेट कर लेंगे, x माइनस ए को, या अल्फा है तो अल्फा को, x माइनस अल्फा को, वेरी गुड। लिमिट जो दी गई है इसमें दी गई है अल्फा टू बीटा, अल्फा टू बीटा, और अंदर लिखा हुआ है dx अपॉन x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स, और अंडर रूट भी है, और यहां पर दे रखा है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। देखो बेटा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा तो x माइनस अल्फा इज टी स्क्वायर लेट करना है, और अगर उल्टा हो जाए तो ये भी बता देता हूं, क्वेश्चन पूछ ले, उल्टा आ जाए अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो बेटा बीटा माइनस एक्स को टी स्क्वायर लेट करना है, ठीक है। इस तरह से, क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को नेगेटिव नहीं होने देना है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इस आधार पे अपन इसका वर्क करेंगे, लेट टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, ओके। तो 2t dt इक्वल टू dx, अल्फा का 0, x का 1 और dx मल्टीप्लाई में, तो 1 इंटू dx इज dx, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट x की है तो चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट चेंज कैसे करते हैं देखिएगा, x इक्वल टू अल्फा लोअर लिमिट,
तो टी स्क्वायर इक्वल टू टी इक्वल टू निकालू तो अंडर रूट एक्स माइनस एल्फा, टी इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस एल्फा। तो देखिए टी इक्वल टू अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह क्या रखूं एल्फा, एल्फा माइनस एल्फा इज 0। नेक्स्ट देखिए x इक्वल टू बीटा, देन t इक्वल टू, देखिए x की जगह बीटा आ जाएगा, बीटा माइनस क्या हो जाएगा एल्फा, ये आ जाएगा। देखिए बच्चों इसके अंदर अगर अगर यहां पर टी स्क्वायर इक्वल टू उसको लेट करते, टी स्क्वायर इक्वल टू मानते अपन बीटा माइनस एक्स को, तो बीटा माइनस एक्स को मान लेते। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो टी इक्वल टू कितना हो जाता, बीटा माइनस एक्स का अंडर रूट हो जाता। ठीक है, अब अपन लिमिट चेंज करते हैं, अब लिमिट इस केस में चेंज करके बताता हूं। लिमिट x इक्वल टू एल्फा implies that t इक्वल टू बीटा माइनस एल्फा अंडर रूट। तो देखिए बीटा माइनस एल्फा अंडर रूट, तो यहां पर देखिए अगर बीटा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बीटा ग्रेटर होना चाहिए, नहीं तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यहां पर अल्फा माइनस बीटा आते ही गड़बड़ आ जाएगी, सॉरी बीटा माइनस, हाँ बीटा माइनस एल्फा। तो यहां ध्यान रखिएगा अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो क्या बन जाएगा आपका, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आने से आपका फंक्शन काल्पनिक हो जाएगा, कहने का मतलब इमेजिनरी हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिएगा इंटीग्रेशन आपका आ गया, इंटीग्रेशन लिमिट क्या हो गई, 0 टू बीटा माइनस एल्फा, 0 टू बीटा माइनस एल्फा का रूट, ये लिमिट हो गई। और यहां पर देखिएगा dx की जगह क्या आ जाएगा 2t dt, और नीचे अंडर रूट में देखो इसकी जगह क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर, और बीटा माइनस एक्स, ये बीटा और ये माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू यहां से निकालेंगे, एक्स की वैल्यू देखिए टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा, एल्फा को इधर ले आएंगे टी स्क्वायर प्लस एल्फा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस एल्फा, ये ब्रैकेट बंद। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, 0 टू बीटा माइनस एल्फा का अंडर रूट, और यहां पर टी स्क्वायर बाहर निकलेगा, इस टी को कट कर देगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और ये टी इस टी स्क्वायर से बाहर आते ही कैंसिल हो जाएगा, अंदर में dt अपॉन क्या बनेगा अंडर रूट, देखिए ये टी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, बीटा माइनस एल्फा और माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए इसको थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, इंटीग्रेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 2 बाहर में है, 0 टू बीटा माइनस एल्फा लिमिट है, और dt अपॉन क्या है, dt अपॉन अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा के अंडर रूट का होल स्क्वायर लिख दूंगा इसको। तो देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। इंटीग्रेशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट में हो तो क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो अपन